नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपको भी ये महसूस होने लगेगा कि कहीं आपके बच्चे की अच्छी कुंडली या अच्छी किस्मत उसकी दुश्मन तो नहीं। ऐसा क्यों, जानते हैं कहानी में आगे। आज की कहानी है राकेश की। राकेश जो कि एक बहुत अच्छे परिवार का इकलौता वारिस था। बहुत अच्छे परिवार से मेरा मतलब है वो लोग पैसे से काफी मजबूत थे, और तो और दान पुण्य धर्म करना, ये सारी चीजें पूरे परिवार के लोग मिलजुल कर किया करते थे, क्योंकि उन सब में से किसी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए ऐसे कामों में भी कभी कोई पीछे नहीं रहा करता था। और तो और उन सब का भगवान में काफी विश्वास था, और ये मानना भी था कि जितने अच्छे कर्म आप करोगे, भगवान उनके बदले हमेशा आपकी सुनते हैं, आपकी मदद करते हैं। वो अपने इस विश्वास पे काफी सालों से चले आ रहे थे। उनका मानना था उनका बेटा राकेश भी कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ही है। लेकिन राकेश के जन्म के वक्त उनके कुलगुरु वहां पर नहीं थे, और उनके ना होने की वजह से राकेश के जन्म के वक्त पर उसकी कुंडली नहीं बन पाई थी। उसके भाग्य के बारे में कुछ भी किसी को नहीं पता चल पाया था। राकेश आज पूरे 7 सालों का हो चुका था। आज उसका जन्मदिन था। घर पर अलग ही धूम मची हुई थी। गांव के सारे लोग वहां पर दावत खाने के लिए और राकेश को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए थे। तभी अचानक राकेश को एक विषधर मतलब सांप ने काट लिया, जिसके वजह से उसकी हालत काफी खराब होने लगी। ऐसा हो गया जिससे कि राकेश को बचाना काफी मुश्किल लग रहा था। राकेश को गोद में लिए हुए उसकी माँ, उसके पिता रोए जा रहे थे। वो बार बार भगवान से एक ही बात कह रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, क्यों आपने आपकी दी हुई कृपा वापस ले ली। और इस एक पल ने उनका सारा का सारा विश्वास भगवान के ऊपर से शायद चकनाचूर कर दिया। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि शायद वो कभी भगवान पर विश्वास ही ना कर पाए। उनकी हालत बहुत बुरी थी। इकलौता बच्चा उनकी नज़रों के सामने दम तोड़ चुका था, और उसको ठीक करने का या वापस लाने का अब कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों माता पिता अपने बच्चे को वैसे ही गोद में लिए हुए लगातार रोए जा रहे थे। गांव के लोग समझाने की कोशिश तो कर रहे थे कि अब जो होना था हो गया, अब इन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। लेकिन माता पिता का दिल इतनी आसानी से कहाँ मानता है। यही हाल उन दोनों का भी था। वो दोनों इतने ज़्यादा दुख में थे कि उन दोनों ने, जिन्होंने आज तक कभी किसी से भी ऊंचे आवाज में बात तक नहीं की थी, उन लोगों ने गांव के सारे लोगों को चीख चिल्लाकर बुरी बुरी बातें बोलकर वहां से जाने को कह दिया। पता नहीं क्यों, शायद उनके मन में अभी भी एक आखिरी उम्मीद बची थी कि शायद उनका बच्चा किसी तरह से ठीक हो जाए। वो दोनों बच्चे को लेकर ऐसे ही विलाप कर रहे थे। देखते देखते शाम हो गई, और अभी तक वो दोनों वैसे ही अपने घर के बाहर अपने बच्चे को लिए बैठे हुए थे। तभी अचानक किसी की आवाज उनके कानों में आई, क्यों चला गया ना तेरा बच्चा यहाँ से? हमें तो पहले से ही ज्ञात था कि तेरा बच्चा तेरे साथ नहीं रहने वाला। भगवान की कृपा समझता था ना? भगवान की कृपा नहीं थी, सिर्फ तुम लोगों के कहने पर भगवान ने शायद तेरी झोली में ये ऐसे डाला कि जब चाहे वैसे लेकर जाए। ये आवाज सुनते ही
माता पिता दोनों ने पलट कर देखने की कोशिश की कि वहां कौन है। जब उनकी नजर पड़ी तो अंधेरे को चीरता हुआ कोई अजीब से काले वस्त्रों में उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उनकी वेशभूषा को देखकर समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि वो एक तांत्रिक हैं। उनको देखते ही तुरंत उस जमींदार ने, राकेश के पिता ने उसके चरण पकड़ लिए और रोने लगे। उन्होंने कहा, कृपया करके मेरे बच्चे को किसी भी तरह बचा लीजिए गुरुजी, कुछ तो कीजिए। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि ये आप कैसे करेंगे, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि आप कोई महाज्ञानी हैं जो शायद मेरे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। कुछ तो करें। उनकी इतनी बातें सुनते ही माँ भी अपने बेटे के शरीर को वहीं जमीन पर छोड़कर उनके चरणों में वैसे ही आ गिरी। वो भी रोए जा रही थीं और उनसे मिन्नतें कर रही थीं। थोड़ी ही देर में उन्होंने उन दोनों को उठने को कहा और उन्हें कड़क आवाज में समझाते हुए कहा, मैं तेरे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुझे बहुत कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी और अगर तू इस परीक्षा में पीछे हटा तो फिर तेरे बच्चे की मृत्यु दोबारा से उसी वक्त हो जाएगी। ये बात सुनते ही वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। बच्चे का मोह माँ बाप के लिए ऐसा होता है कि उस मोह से छूट पाना नामुमकिन है। उन दोनों ने भी बिना सोचे समझे उस तांत्रिक को हाँ कर दी और उन्होंने कहा, जी बाबा, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमारे बच्चे की जान बचा लीजिए। और तांत्रिक ने कहा, उठा इसे और लेकर चल मेरे साथ। दोनों माता पिता ने अपने बच्चे के शव को हाथ में उठा लिया और साथ में उन तांत्रिक बाबा के पीछे पीछे घने जंगलों में कहीं पहुंच गए, जहां उनका निवास था, जो उनका पूजा स्थल था। वहां पर पहुंचते ही उन्होंने देखा वहां कुछ मशालें जल रही थी। उस घने जंगल के बीच में कुछ जगह ऐसी भी थी जो जगह शायद आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। उसके बाद तांत्रिक ने सारी बातें उनको समझाई और ये कहा, मैं तेरे बच्चे को अभी सिर्फ 1 वर्ष की आयु दे सकता हूँ। उसके बाद वो 1 वर्ष का जीवन बिना किसी कठिनाई के जिएगा, लेकिन ये 1 वर्ष पूरा होते ही तुझे फिर से मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बार तेरे बच्चे की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ये क्रिया हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं कि अगर उसके शरीर से प्राण निकल चुके हैं तो उसको दोबारा से खींच कर वापस लाना और किसी और की आयु तेरे बच्चे को प्रदान करना। इसके लिए तुझे खास ख्याल रखना पड़ेगा। तुझे अपने बच्चे के जन्म के अनुसार ही, मतलब अगर तेरा बच्चा 7 वर्ष का है तो तुझे 7 वर्ष के बच्चे की ही प्राणों की आहुति देकर तेरे बच्चे को बचाया जा सकता है। उसकी उम्र इसे दी जा सकती है। और तो और इस क्रिया में तुझे ये भी ध्यान रखना है कि उसकी कुंडली तेरे बच्चे के बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए, मतलब वो बच्चा दीर्घायु होना चाहिए, तेरे बच्चे की तरह अल्पायु नहीं। ये सारी बातें सुनने समझने के बाद कहीं ना कहीं अब उनकी पत्नी का मन डगमगा रहा था, क्योंकि वो इस दुख से अभी गुजर रही थी। वो एक माँ थी। वो जानती थी कि अगर किसी भी बच्चे की मृत्यु हो जाए तो माँ पर क्या बीतती है। यही अब उन्हें हर साल अपने बच्चे की आयु बढ़ाने के लिए करना था। ये वो कैसे कर सकती थी? उन्होंने इस बात के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, हमें क्षमा करें, हमसे ये नहीं हो पाएगा।
मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी और माँ की गोद कैसे उजाड़ सकती हूँ, जबकि मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि बच्चे के जाने का दुख एक माँ को कितना कष्ट देता है। नहीं गुरुजी, हमें माफ कीजिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। और यही बात कहकर वो अपने बच्चे को साथ में लेकर जाने लगी। लेकिन पिता का प्रेम और पिता जो कि ये सोचते थे, ये जानते थे कि उनकी सारी धन दौलत और इन सारी चीज़ों का इकलौता वारिस यही बच्चा है, उनके नाम को आगे बढ़ाने वाला, उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला सिर्फ और सिर्फ यही एक बच्चा है। और इस बच्चे के जाने के बाद अब ऐसा था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। तो अब वो क्या करेंगे? उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी पत्नी से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए दूसरी शादी के बारे में सोचना उनके दिमाग में भी ये ख्याल कभी आ नहीं सकता था। उनके लिए तो सारे रास्ते बंद थे। उनके लिए तो हर कुछ सिर्फ उनकी पत्नी और उनका बच्चा ही था। उनकी तो पूरी की पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी और वो अपनी उजड़ी हुई दुनिया को बसाने के लिए किसी और के बच्चे का बलिदान देने के लिए तैयार थे। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को रोकते हुए कहा, नहीं, रुक जाओ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम तो सारी सच्चाई जानती हो ना कि हमारे साथ क्या क्या मुसीबतें हैं। हमने क्या नहीं किया कि हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। भगवान ने हमारी झोली में ये बच्चा डाला भी तो शादी के 9 साल बाद, और अब उस बच्चे को ऐसे छीन लिया। तुम्हें भी पता है तुम्हारा माँ बनना अब कितना मुश्किल है या नामुमकिन है, तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिंदगी भर निसंतान होकर रहना अब मैं नहीं सह सकता, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। आखिरकार जैसे तैसे जमींदार जी ने अपनी पत्नी को मना लिया और पत्नी भी अपने पति और बच्चे के लिए कहीं ना कहीं इस क्रिया के लिए अब मान चुकी थी। और तांत्रिक ने क्रिया आरंभ की। उसने पहले से ही एक बच्चे को लाकर रखा हुआ था। जब उन्होंने पलटकर देखा तो वो बच्चा उनके गांव का ही था। ये देखकर उन दोनों को काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन उन दोनों ने वो क्रिया संपन्न की और वो क्रिया संपन्न करते ही तुरंत उनके बच्चे के प्राण वापस लौट आए। और बच्चे को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बच्चे को कभी कुछ हुआ भी था। अब वो दोनों काफ़ी खुश थे। इस खुशी में वो ये भूल ही गए कि उन्होंने आज कितना बड़ा पाप किया है। तांत्रिक ने साफ साफ कहा, चाहे जो हो जाए, इन सारी क्रियाओं के बारे में किसी को भी कभी भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये क्रिया उसी वक्त खत्म हो जाएगी। मतलब इसका असर खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे के प्राण फिर से चले जाएंगे। 1 साल ऐसे तो बहुत लंबा समय होता है, या शायद नहीं। ऐसे ही उन दोनों का भी हर 1 साल इतनी जल्दी निकल जाता कि उन्हें पता ही नहीं चलता। इन क्रियाओं में पड़ने की वजह से अब वो भगवान की पूजा भी नहीं कर सकते थे। तांत्रिक ने साफ साफ ये बात कही थी कि तुम्हारे घर पर अब कभी भी भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए, भगवान की कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और उन दोनों ने ये सारी बातें मानी। पहले जब जमींदार हर एक पूजा हमेशा करवाया करते, वो भी काफ़ी धूमधाम से, अब उस गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता। वहाँ लोगों में अजीब अजीब सी बातें चलती, क्योंकि बच्चे की मृत्यु तो पूरे गांव वालों के सामने हुई थी। फिर उनका बच्चा ऐसे वापस कैसे आ सकता है? और धीरे धीरे हर साल किसी न किसी घर से
कोई ना कोई बच्चा गायब होता। लोगों को ये बात अजीब तो लगती, लेकिन उनके पैसे, उनके ओहदे, उनके रुतबे के सामने किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। सारे लोग आपस में बातें किया करते थे, लेकिन वो बातें करके क्या करते। अब जमींदार पहले की तरह लोगों से ना घुलते मिलते, ना बात करते और ना ही लोगों की किसी भी तरह की कोई मदद करते। उन्होंने दान पुण्य जैसी चीजें पूरी तरह से बंद कर दी थी। 16 साल बीत चुके थे और 16 साल से लगातार उस बच्चे के लिए किसी न किसी की बलि दी जा रही थी। आज अचानक जमींदार के घर पर उनके कुलगुरु आए। कुलगुरु जैसे ही वहां पर आए, उन्होंने प्रांगण में पैर रखते ही तुरंत कुछ अलग सा महसूस किया। उन्होंने सबसे पहले वहां की मिट्टी उठाकर उस मिट्टी को आंखें बंद करके अपने मुट्ठी में रखते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और मंत्रों का उच्चारण करते ही उन्होंने मुट्ठी खोली और उस मिट्टी को हवा में फूंक मारकर उड़ा दिया। जैसे ही उन्होंने ये क्रिया की, उन्हें अजीब अजीब से साए उस जमींदार के घर के आसपास नजर आने लगे। उन्हें ये सारी चीजें देखकर अब काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि ये इंसान तो काफी धार्मिक था। हुआ क्या, अब उन्हें ये सब कुछ जानना था। वो घर के चारों तरफ घूमते जाते, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते जाते, हर कोने से मिट्टी उठाकर कुछ मंत्र पढ़ते और धीरे धीरे उन्हें सारी बातें पता चल रही थी। कहीं पर दीवारों को छूकर मंत्र पढ़ते और कहीं बस भ्रमण करते हुए। और ऐसे ही उन्होंने सारी बातें जान ली। उन्होंने घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। उन्होंने आवाज देकर जमींदार और उसकी पत्नी को बाहर बुलाया। जैसे ही वो दोनों बाहर आए, उन्होंने गुरुजी के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी तुरंत पीछे हट चुके थे। उन्होंने कहा, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों को पता भी है कि तुमसे क्या गलती हो गई है? ये बात सुनते ही वो दोनों कहीं ना कहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो किस हद तक इन चीज़ों में फंस चुके हैं इसका एहसास अभी उन्हें नहीं था, क्योंकि उस तांत्रिक ने बहुत हद तक अब इन दोनों की बुद्धि पूरी तरह से बांध दी थी। और फिर उन्होंने तुरंत कुलगुरु से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कोशिश की कि उनके पैरों में गिरे, लेकिन कुलगुरु अभी भी उनसे दूरी बनाए हुए थे। उन्होंने कहा, अपने बेटे को बाहर बुलाओ। बेटे को बाहर बुलाया गया। राकेश जैसे ही बाहर आया, वो आकर चौखट के अंदर ही खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि वो चौखट को लांघकर कुलगुरु के सामने भी खड़ा हो सके। कुलगुरु की शक्तियां असीम थीं। वो हमेशा जो ऐसे सालों साल गायब हो जाया करते थे, वो अपनी सिद्धियां बढ़ाने पूजा करने जाया करते थे। कुलगुरु के चेहरे पर एक अलग सा ऐसा तेज था कि ऐसी बुरी काली शक्तियां शायद उनके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती थीं। कुलगुरु ने राकेश को देखते ही तुरंत ऊंची आवाज में कहा, अनर्थ, घोर अनर्थ! ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? तुम्हें पता भी है कि तुम कौन से जाल में फंस चुके हो? ये बातें सुनते ही अब उन दोनों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोले और उनकी सच में गलती क्या है। उनके हिसाब से जितनी जो गलतियां थी, वो सारी गलतियां वो कुलगुरु के सामने बोलकर मान चुके थे। लेकिन कुलगुरु ने कहा, मूर्ख, तुम दोनों को ये पता भी नहीं कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारी गलती ये थी कि तुम उसके बनाए हुए भ्रम जाल में फंस गए और फंसने के बाद तुमने तुम्हारी हर चीज को खुद से अशुद्ध कर दिया। ये सारी बातें सुनते ही अब उन दोनों को
काफी अजीब लगने लगा। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा लगातार देख रहे थे और आखिरकार जमींदार ने गुरु की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, आप हमें बताएंगे, अगर ये हमारी गलती नहीं है तो हमारी गलती क्या है? इस पर कुलगुरु ने बताया, तुम जिसके बहकावे में आ गए और तुमने बहकावे में आकर इतने सारे पाप कर दिए, वो कोई और नहीं, वो मेरा गुरु भाई है। वो और मैं साथ में हमारे गुरु से शिक्षा लेते थे और मैं सात्विक विद्या की तरफ गया, वो तामसिक विद्या की तरफ गया, क्योंकि उसका ऐसा मानना था तामसिक विद्या से ज़्यादा चीज़ें हासिल की जा सकती हैं और वो भी सात्विक विद्या के हिसाब से कहीं ज़्यादा और कहीं जल्दी। इस बात ने उसके दिमाग पर इतना गहरा असर किया कि उसने गुरुदेव से जितनी शिक्षा लेनी थी उतनी भी नहीं ली और वो गुरुदेव को छोड़कर दूसरे जगह जंगलों में भटकता हुआ कहीं चला गया। काफ़ी साल तक हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। वैसे भी उसकी शक्तियाँ उस वक्त मुझसे कहीं ज़्यादा थीं। उसने अपनी सारी सात्विक शक्तियों को बदलकर तामसिक कर दिया और उसे एक अलग, सबसे अलग, जिस विद्या का नाम भी मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो विद्या चाहिए थी। उस विद्या के लिए या तो उसे अपनी बलि देनी थी या फिर अपने खून की। फिर उसने ये तय किया कि वो अपने खून की बलि देगा। वो दुनिया से अलग था, लेकिन फिर भी उसने एक महिला के मदद से अपना एक पुत्र पैदा किया और उस पुत्र की सबसे पहले बलि उसने दी। वो पुत्र कोई और नहीं, वो पुत्र तुम्हारे पुत्र के शरीर में अभी भी जीवित है। वो जो हर साल ये नर बलि देकर धीरे धीरे ऐसा तुमको बताता है कि तुम्हारे पुत्र की आयु वो लौटा रहा है और उसको जीवन दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो धीरे धीरे तुम्हारे पुत्र के अंदर काली शक्तियों का वास करवाता जा रहा है, जिसके अंदर उसके पुत्र की आत्मा है। वो अपने पुत्र को अपने जाने के बाद अपनी सारी शक्तियां सौंप कर जाना चाहता है और क्योंकि उसने पहली बलि अपने पुत्र की दे दी है, उसके पास अब वो शक्ति भी है, लेकिन वो आधी शक्ति है। उसके बाद उसे 101 और बलि देनी थी, जो बलियां वो तुम्हारी मदद से हर साल दे रहा है। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे पुत्र के मृत्यु की, तुम्हारे पुत्र की मृत्यु उस दिन नहीं हुई थी। यहाँ तक कि वो विषधर, वो नाग भी उसी का भेजा हुआ था। ये सब एक माया जाल था। उसने तुम्हारे पुत्र को खास तौर पे चुना था, क्योंकि तुम्हारे पुत्र और उसके पुत्र की सारी रेखाएं, सारे ग्रह नक्षत्र, सब कुछ पूरी तरह से मिलते थे। तुम्हारा पुत्र ही उसके लिए योग्य शरीर था, उसके पुत्र की आत्मा के स्थापना के लिए, जो कि उसने अपने फैलाए हुए माया जाल से कर लिया। और तुम लोगों ने उसकी मदद इस तरह से भी की कि उसके बाद तुमने भगवान का भक्ति मार्ग, पूजा, सब कुछ पूरी तरह से बंद कर दिया। इसलिए तुम कभी भी उसके माया जाल से निकल ही नहीं पाए। ये सारी बातें सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं जमींदार और उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। अब उन्होंने तुरंत कुलगुरु से मदद मांगी। उन्होंने कहा, गुरुजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कीजिए। अब आप ही हैं जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। उस तांत्रिक के बेटे की आत्मा को हमारे पुत्र के शरीर से निकाल दीजिए, कुछ भी कीजिए, हमें इस भ्रम जाल, माया जाल से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाइए। आप ही हैं जिसने आज तक हमें सही रास्ते पर रखा था और आगे भी आप ही हमारी नैया पार कर सकते हैं।
कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। इस तरह से दोनों पति पत्नी अपने किए पर बहुत ज्यादा पछता रहे थे। लेकिन कुलगुरु ने कहा, शांत हो जाओ, मैं कहीं ना कहीं इन चीजों को आभास कर चुका था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। अब उस तांत्रिक के बेटे की आत्मा जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। चाहे उसे 101 बलियां ना मिली हों, लेकिन फिर भी उसे जितनी नर बलि मिल चुकी है, वो नर बलि अब उसे पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना चुकी है। अब इन चीजों के लिए मुझे माँ काली के ही शरण में जाना पड़ेगा। वही हमारी इस डूबती नैया को पार लगा सकती हैं। तुम मुझे अब 41 दिन का समय दो। मैं 41 दिनों के लिए माता की शरण में जा रहा हूँ। मैं जो तपस्या, जो पूजा करने जा रहा हूँ, उस तपस्या और पूजा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। अभी तुम्हारे बेटे राकेश के शरीर में ये आत्मा जो है, जिसने मुझे देख लिया है, मैं अपनी क्रिया से इसे ये सारी चीजें भुला दूंगा। तुम्हें भी अब पहले की ही तरह बिल्कुल सामान्य रहते हुए ये 41 दिन बिताने हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, आज से 40वें दिन पर 1 साल वापस से पूर्ण होने वाला है। इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा, लेकिन विचलित बिल्कुल मत होना। इस घर के आगे मैं एक ऐसी रेखा बना रहा हूँ, जिस रेखा से तुम्हारे बेटे के शरीर की रक्षा होगी। क्योंकि जिस दिन उसके प्राण निकलने वाले होंगे, उस दिन वो तांत्रिक तुम दोनों का इंतजार करेगा, और तुम्हारे वहां ना पहुंचने पर वो शायद यहाँ खुद आ जाए, क्योंकि उसे अपनी क्रिया में कोई विघ्न नहीं चाहिए। मैं ये जो रेखा खींच रहा हूँ, उस रेखा को किसी भी हालत में वो तांत्रिक पार नहीं कर सकता। तुम दोनों ध्यान रखना, तुम्हें किसी भी हालत में उस रेखा से अपने बेटे के शरीर को बाहर नहीं निकलने देना है। ये सारी बातें सुनकर, समझकर उन दोनों ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कुलगुरु ने अपने बताए मुताबिक एक रेखा खींच दी और वो वहां से अपनी साधना के लिए जा चुके थे। वो साधना शुरू हुए मुश्किल से 21 दिन ही बीते होंगे कि कहीं ना कहीं तांत्रिक को इस बात का शायद एहसास होने लगा, और तांत्रिक ने उन जमींदारनी को ये संदेश पहुंचवाया कि इस बार जो दिन 40 दिन पे पूरे हो रहे हैं, वो क्रिया हम लोग 40वें दिन नहीं, आज ही करेंगे। ये संदेश मिलने पर भी दोनों जमींदारिन विचलित नहीं हुए। उन्होंने किसी भी बात को ना सुनने जैसा कर दिया, और देखते ही देखते हर अगले दिन किसी न किसी प्रकार से तांत्रिक वो संदेश पहुंचा रहा था। लेकिन अब जबकि सारी बातें इन दोनों के समझ में आ चुकी थी, वो दोनों बस एक एक दिन काट रहे थे। जिन्होंने अपने घर से हर भगवान की मूर्ति, फोटो, सब कुछ पूरी तरह से हटा दिया था, उन्होंने कहीं ना कहीं अब गुरु जी से लेकर वो काली माँ की छोटी सी मूर्ति अपने घर में वापस से स्थापित की थी, जिसकी पूजा वो अपने कमरे में ही करते थे, क्योंकि वहाँ पर उनके बेटे के शरीर में अभी भी तांत्रिक के बेटे की आत्मा थी। और इन चीज़ों के वजह से वो कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित भी महसूस कर रहे थे। अंदर उस घर में रहते हुए वो तांत्रिक के बेटे की आत्मा उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। देखते ही देखते दिन बीतते जा रहे थे। आज आखिरी दिन था, मतलब 40वां दिन, जिस दिन वो आत्मा उस शरीर से अलग होने वाली थी। आज तांत्रिक खुद उनके दरवाजे पर आ चुका था
उसने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, तुरंत उसे एक ऐसा झटका लगा जिससे उसे ये बात तुरंत समझ में आ गई कि ये रेखा कोई सामान्य इंसान नहीं खींच सकता। और उस रेखा की शक्ति को भांपते हुए कहीं ना कहीं उसे ये बात भी समझ में आ गई कि ये उसके गुरु भाई के द्वारा खींची गई रेखा है। उसने अपनी क्रियाओं को चालू किया जिससे कि वो उस रेखा को तोड़ सके और उस घर के अंदर प्रवेश कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। वो वहीं पर उस रेखा के बाहर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करने लगा। बीच बीच में वो उन लोगों को डराने की कोशिश करता, धमकाने की कोशिश करता, लेकिन उसके किसी भी चाल का अब इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो अपनी क्रियाओं में लगातार लगा हुआ था और देखते ही देखते 41वां दिन भी आ चुका था। आज के दिन वो जिस तरीके से पूजा हवन कर रहा था, लग रहा था जैसे उनका पूरा का पूरा घर उड़ जाएगा। आंधी, तूफान, बारिश, इन सब में वो वहां हवन कुंड जलाकर बैठा हुआ था। उसके हवन कुंड की रक्षा पता नहीं वो कैसे कर रहा था। उसमें लगातार अग्नि धधक रही थी। वो लगातार तेज तेज मंत्र उच्चारण के साथ साथ उसमें किसी चीजों की आहुतियां देता जा रहा था। कभी लगता उस घर में आग लग जाएगी, कभी लगता वो घर टूट कर बिखर जाएगा। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उसी घर के आसपास हो रही थी। ये कुछ और नहीं, उस तांत्रिक की शक्तियों का असर ही था। अंदर बैठे जमींदार जमींदारिन डर रहे थे। वो बार बार माँ काली की मूर्ति के सामने जाते, रोते गिड़गिड़ाते और उनसे बार बार अपने किए की माफी मांगते। ये माँ काली की शक्तियों का असर था या फिर कुल गुरु के मंत्रों का, पता नहीं। ऐसे ही एक बहुत भयावह माहौल के साथ वो दिन भी बीत चुका था। अगले दिन जब कुल गुरु वहां पर पहुंचे तो वहां पर उस तांत्रिक का नामो निशान नहीं था। उन्होंने जो भी क्रिया विधि उस पूजा के बाद करनी थी वो सारी क्रिया विधि की, जैसे पूरा का पूरा गांव ही एक माया जाल में फंसा हुआ था। कुल गुरु के कुछ विधि करने के बाद ही गांव में एक अलग सा माहौल आ गया। जमींदार जमींदारिन का बेटा वापस से जीवित हो गया, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं था। उसकी आत्मा को उस तांत्रिक ने कैद कर लिया था, जिसकी कैद से कुल गुरु ने इस विधि के बाद उसे छुड़ा लिया और उसके शरीर में वापस से उसकी आत्मा को डाल दिया। अब कहीं ना कहीं जमींदार जमींदारिन बहुत खुश थे और उनका जो विश्वास डगमगा गया था वो विश्वास वापस से भगवान के ऊपर वैसे ही बन चुका था। फिर से सारा माहौल पहले की तरह हो चुका था। उन्होंने सारी चीजें वैसे ही करनी शुरू कर दी जैसे वो कभी सालों पहले किया करते थे। और ये विश्वास ऐसा था जो कि आगे कभी नहीं डगमगाया। उस तांत्रिक के वापस ना आने के लिए या फिर उससे सुरक्षा के लिए कुल गुरु ने काफ़ी सारे इंतज़ाम किए, जो इंतज़ाम उन्होंने बिना किसी को बताए किए। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे अब अपना प्यार भरा कमेंट और फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन उन दोस्तों से मुझे वापस से एक रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ 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 आपके शहर का नाम और आपका नाम कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मुझे पता तो चले कि मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्त मुझे कहाँ से अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। उसमें से एक हैं राजेश जी, जिनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब होने की वजह से वो
हमारी कहानियों को नहीं सुन पा रहे थे। तो राजेश जी, उम्मीद है कि अब आप बिल्कुल अच्छे हो गए होंगे, और अगर कुछ कमी रह गई है तो प्लीज़ गेट वेल सून। दूसरे, हमारे एक नए दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान से हमसे जुड़े हैं। जहाँ तक मुझे उनकी ईमेल आईडी पढ़कर समझ में आ रहा है, उनका नाम है अनीश। अनीश जी, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे कमेंट और फीडबैक के लिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप सब अगर हमारी कहानियाँ ऐसे ही सुनते हैं और कमेंट करते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके लोगों को शेयर भी करें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो जाए। मैं अपनी दोस्तों से इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ। तेजस जी गुजरात से, अमित जी जिनका शहर मुझे नहीं पता, आकाश जी जिनका शहर मुझे नहीं पता, थैंक यू सो मच आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स और इतना सारा सपोर्ट और प्यार के लिए। तो आप सब प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।